Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो ट्रेमाडोल एक ड्रग है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, किन कंडीशन में हम ले सकते हैं और साथ ही साथ जो ट्रेमाडोल है उसकी क्या क्या पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो आज की डेट में जो ट्रेमाडोल है which is one of the opioid agonist, it is a one of the opioid drug। इसका जो मैक्सिमम यूज हो रहा है आज की डेट में, इट इज वाइडली यूज्ड एज ए एडिक्टिव सब्सटेंस। जो लोग कुछ भी टाइप का नशा करते हैं, आइदर दे आर टेकिंग ओपियम और आइदर दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ द ड्राई टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसके केस में जब उनको डेफिशिएंसी महसूस होती है तो वो ट्रेमाडोल का जो कंजम्पशन है, ट्रेमाडोल टेबलेट है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं। तो आज हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अगर आप ट्रेमाडोल को एक्सेसिव कंसंट्रेशन में विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर यूज करते हो तो उसके आपकी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो कैसे एक नशे की तरह जो लोग यूज करते हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ रहा है। तो हम पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रेमाडोल। जो एक ट्रेमाडोल है, इट इज वन ऑफ द ओपॉइड सब्सटेंस। पहले मैं ये बता दूं कि ओपॉइड्स क्या होते हैं, बिकॉज देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द ड्रग। एक को हम ओपॉइड कहते हैं और एक को हम नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो ये जो ओपॉइड एनाल्जेसिक्स हैं, दे बिलोंग टू मॉर्फिन कैटेगरी, दे बिलोंग टू ओपियम कैटेगरी। जो हम नॉन मॉर्फिन की बात करते हैं, दे आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक पैरासीटामोल भी आप लेते हो, असिक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक, आइबोप्रूफन, ऐसी कई टेबलेट्स हैं जो आपको अगर पेन हो रहा है, स्टमक पेन है, मसल पेन है, हेडेक है, या कोई भी तरह की जो लो इंटेंसिटी पेन है, उसमें हम इसको यूटिलाइज करते हैं। बट जब हमारी जो पेन है ये सेंट्रल पेन हो या हाई इंटेंसिटी की पेन हो, या पेन एसोसिएटेड टू मेजर एक्सीडेंट हो, या पेन एसोसिएटेड टू सर्जरी हो, तो उस केस में हम कई बार जो है ओपॉइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं, जो कि मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ट्रेमाडोल है, इट इज वन ऑफ द ओपॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये आपकी बॉडी में एक तरह के रिसेप्टर होते हैं जिसको हम ओपॉइड रिसेप्टर कहते हैं, जैसे कि म्यू, कापा एंड डेल्टा। ये तीन टाइप के रिसेप्टर आपकी बॉडी में होते हैं और उनमें से जो म्यू रिसेप्टर है उसके ऊपर ये ट्रेमाडोल बाइंड करता है। तो हम पहले बात करते हैं कि ये जो ट्रेमाडोल है ये कब मार्केट में आया। तो इसको फर्स्ट टाइम 1995 3rd of March एफडीए ने इसको अप्रूव किया था नॉन कंट्रोल एनाल्जेसिक सब्सटेंस। नॉन कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी इंसान ट्रेमाडोल को ले सकता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर एज ए एनाल्जेसिक, एज ए पेन किलर। बट उसके बाद इन 2014 क्या हुआ कि जो ट्रेमाडोल का, जैसे मैंने बताया कि इट वाज एक्सेसिवली मिसयूज एंड इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर द एडिक्शन। जो लोग नशा करते थे, एडिक्शन करते थे, उन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। और आफ्टर 2014 एफडीए ने इसको क्या किया, इट इज मेंशन्ड एज ए कंट्रोल्ड सब्सटेंस, सो दैट इसको कोई भी पर्सन जो है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, इट कैन नॉट बी इजिली अवेलेबल, और इवन दो इन सर्टेन केसेस इफ देर इज ए नीड, अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है तो तभी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए आफ्टर 2014 इसका जो यूटिलाइजेशन है, इसका जो कॉमन यूज था उसको जो है उसको अवॉइड किया गया और बंद कर दिया। अब ये हम बात करते हैं कि जो लोग ट्रेमाडोल लेते हैं वो कब लेते हैं और कितनी डोज पे लेना चाहिए। बेसिकली अगर आप मार्केट में देखें तो इट इज अवेलेबल इन द डोज ऑफ 25, 50, 100 mg लाइक दैट। ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर हम इसको और बात करें तो इट इज आल्सो अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विद सम ड्रग्स। देखें तो पैरासीटामोल विद ट्रेमाडोल भी अवेलेबल है, असिक्लोफेनिक विद ट्रेमाडोल, डिक्लोफेनिक विद ट्रेमाडोल, ऐसे कई कॉम्बिनेशन फॉर्म अवेलेबल्स हैं जिसमें क्या रहता है, ट्रेमाडोल का साथ में नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स रहती हैं जो कि इसका इफेक्ट बढ़ा देती हैं। जब भी हम इसको यूज करते हैं तो बेसिकली वी यूज इट फॉर द मॉडरेट टू स्वेयर पेन। जिन लोगों को मॉडरेट से स्वेयर पेन रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपका कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आपका बोन फ्रैक्चर हुआ है, उस केस में हम ट्रेमाडोल देते हैं।
जहाँ आपको कोई स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, जहाँ आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उस केस में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब कोई भी इंसान ट्रेमाडोल को लॉन्ग टाइम के लिए लेता है तो ये एक हैबिचुअल है, एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो बेसिकली ये एडिक्शन क्यों कॉज करता है? बिकॉज इट इज ए सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक। ये आपके ब्रेन पे काम करता है, बिकॉज इन योर ब्रेन there are number of neurons and on neurons there is a one of the receptor which is called as a mu receptor। ये म्यू के ऊपर एगोनिस्ट का काम करता है और उससे क्या होता है, उस बंदे को अच्छा फील होता है, दैट इज उसको ऐसा लगता है मैं बहुत खुश हूं, बिकॉज इट इंक्रीज द लेवल ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। जो इंसान के ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल जो है उसको इम्प्रूव कर देता है, जिसमें सबसे बड़ा आता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को हम एक न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, सीरोटोनिन को हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं, बिकॉज जब भी कोई इंसान किसी भी टाइप का नशा करता है तो उसमें ऐसी कई रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि उसके ब्रेन में वो जो नशा कर रहा है वो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहा है, जिसके उसको कामनेस और खुशी मिलती है। ये जो हैप्पीनेस है उससे वो क्या होता है, अच्छा फील करता है, इसीलिए वो बार बार उस नशे को रिपीट करता है। दैट्स वाई ये जो ट्रेमाडोल है, ऐसा कई रिसर्च स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि इफ यू विल यूज ए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रेमाडोल like 50 mg or 100 mg per day, because it is recommended dose is 50-100 mg and per day it is maximum dose that a person can consume is 400 mg। 400 mg एक दिन तक हम ले सकते हैं, but it is not necessary कि आपको per day 400 mg लेना है। It depends upon the doctor who is prescribing to you। बट अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा है 10-12 साल का तो उसको ट्रेमाडोल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द यूज। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड विद द एज अबव देन 18 ईयर। तो इसलिए क्या रहता है, छोटे बच्चे को इसलिए नहीं दिया जाता बिकॉज ये एक एडिक्टिव टाइप का सब्सटेंस है जो ओपाइड कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर हम ये देखें तो इट इज ए 5 to 10 टाइम्स लेस पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन और कोडीन और ये जितने भी हायर क्लासिफिकेशन के ओपाइड्स हैं, इनका जो इफेक्ट है वो ज्यादा रहता है ट्रेमाडोल से, बिकॉज ट्रेमाडोल इज वन ऑफ द यू कैन से मॉडरेटली वीक एनाल्जेसिक। तो दैट्स व्हाई whenever the people start to consume tramadol without any recommendation, तो it increase the level of serotonin for some time। That's why there is a one side effect of the tramadol which is called as a serotonin syndrome। इस लेने से इसको अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हो तो आपको सीरोटोनिन सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में हॉट फ्लैशिंग आ सकती है, फीवर हो सकता है, जुकाम हो सकता है, साथ के साथ स्वेट सिक्रीशन, आपको पसीना भी बढ़ सकता है, पसीना बहुत ज्यादा आ सकता है। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ द कंडीशन कैन बी देयर। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में हमें ट्रेमाडोल है उसको अवॉइड करना चाहिए। इन सर्टेन कंडीशन, इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ लिवर एंड किडनी, because it is metabolized by the cytochrome enzyme P450 and it is eliminated out by the kidney। ये किडनी से बाहर निकलता है, इसलिए अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर साथ ही साथ आपको सीजर्स की प्रॉब्लम, आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी के आपको दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, उस केस में भी ऐसा देखा गया कि इट इंटरफेयर विद द नॉर्मल न्यूरोनल थ्रेशोल्ड। ये एपिलेप्सी को और भी प्रमोट कर सकता है। दैट्स व्हाई इन सर्टेन केसेस ट्रेमाडोल शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद हमें किस चीज के साथ नहीं लेना चाहिए, सपोज इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो यू शुड नॉट टेक ट्रेमाडोल अलोंग विद अल्कोहल। अगर आप डाइजिपाम, बेंजोडाइजिपिन क्लासिफिकेशन की जो ड्रग्स हैं, डाइजिपाम है, फ्लोराजिपाम है, नाइट्राजिपाम है, एल्प्राजोलम है, ऐसी ड्रग्स लेते हैं उसके साथ भी आपको ट्रेमाडोल को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बारबिट्यूरेट्स लेते हैं लाइक फिनोबार्बिटोन विच इज ए वेरी कॉमनली यूज्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, उसके साथ भी ट्रेमाडोल को अवॉइड करना चाहिए। जहां अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग है, जीआईटी डिस्टर्बेंस है, आपको लूज मोशंस लगे हुए हैं, उस केस में ट्रेमाडोल को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ट्रेमाडोल समटाइम प्रमोट दिस लूज मोशन और समटाइम इट कॉज कॉन्स्टिपेशन। ऐसा कई रिपोर्ट्स ने ऑलरेडी इट इज रिपोर्टेड दैट ट्रेमाडोल कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, इट कैन कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो दीज आर द सम कंडीशंस वेयर ट्रेमाडोल शुड बी अवॉइडेड। अब हम बात करते हैं कि जो लोग ट्रेमाडोल लेते हैं
वो कैसे इसका कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज ट्रेमाडोल अगर हम देखें तो आफ्टर 2014 इट इज़ नॉट कॉमनली अवेलेबल ऑन द मेडिकल शॉप, बट उससे पहले इट वाज वेरी कॉमनली अवेलेबल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेमाडोल आपके ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके साथ से इंटरफेयर करता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज़ ए म्यू एगोनिस्ट, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, पेन को कम करता है। इट इज ऑल्सो ए नॉन एपिनेफ्रिन सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करता है, पेन को कम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है ट्रेमाडोल की कि इट आल्सो डिजेनरेट डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। देयर आर सम रिसेंट रिपोर्ट, अगर आप रिसेंट रिपोर्ट देखें, सम क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल रिपोर्ट, उसमें ऐसा देखा गया है कि इफ यू विल कंज्यूम ए ट्रेमाडोल एट ए डोज ऑफ 100 mg और मोर देन दैट पर डे फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट कॉज पार्किंसन लाइक सिंड्रोम्स। ये इंसान की बॉडी में पार्किंसन जो है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको ओरिजिनेट करता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल इस पे कई ऐसी रिसर्च हैं दैट आर गोइंग ऑन। बट अगर हम अवेलेबल रिपोर्ट्स को देखें तो अगर किसी को पार्किंसंस हैं, जहाँ किसी को ट्रिमर्स आते हैं, हाथों में ट्रिमर्स रहते हैं, कंपन रहता है, जहाँ किसी भी इंसान को वीकनेस है, उस केस में ट्रेमाडोल को अवॉइड करना चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल, and you must share these type of video. You are welcome. Thank you very much.